यह महिला कौन है जो एक तस्वीर को लेकर संगम में डुबकी लगा रही है? यह तस्वीर तो सिने जगत अभिनेता और गायक पवन सिंह की है। क्या यह महिला पवन सिंह को इतना चाहती है दिलो जान से कि उनका फोटो लेकर सीने से चिपकाकर डुबकी लगा रही है, संगम में डुबकी? या फिर पवन सिंह को डुबोना चाहती है कि हम तुम्हें डुबोकर ही छोड़ेंगे, या फिर तुम्हारे साथ हमने जीने मरने की कसम खाई है तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। दोस्तों, बताया जाता है कि यह महिला है ज्योति। ज्योति यानी पवन सिंह की दूसरी पत्नी। पहली पत्नी नीलम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ लोग बताते हैं कि आत्महत्या कर लिया, कुछ लोगों ने कहा मार डाला। बहरहाल मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन नीलम नहीं रही। उसके बाद दूसरी पत्नी ज्योति से शादी होती है पवन की, और फिर दोनों साथ साथ अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। ज्योति मूलतः बलिया की रहने वाली है और पवन आरा के। तूने दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, यह गीत इतना हिट हुआ कि जिला टॉप लागे लो, जिससे हमारे प्रधान सेवक खुश हो गए और खुश होकर के कहा, बेटा जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, काश उसी लाइन में तू भी लग जाता। तुम्हारी लोकप्रियता उन लोगों से कम नहीं है। पवन आ जाओ, आ जाओ। पवन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बताए जाते हैं और बिना टिकट मांगे पवन को टिकट दे दिया गया। कारण जिला टॉप लागे लो, कमरिया। आगे की लाइन पूरा कर दीजिएगा। अब हम विषय पर आते हैं, ज्योति और पवन सिंह के विवाद पर। और ज्योति सिंह क्या पवन का फोटो लेकर के उन्हें सच में डुबोना चाहती है? केस तो चल ही रहा है, केस के बारे में भी हम बताएंगे, और गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन खुश हो गए, राष्ट्रीय पार्टी खुश हो जाती है और कहती है, बताओ जहाँ से कहो बिहार में वहाँ से टिकट दे दूंगा। तुम्हारा जलवा है और प्रयोग हमारा सफल रहा है। देखो ना, रवि किशन कभी कांग्रेस से लड़ा था, मुंह की खाया। मनोज तिवारी कभी सपा से लड़ा था, उलट गया, चारों खाने चित्त हो गया, नहीं जीत पाया। गोरखपुर में लड़ा था मनोज तिवारी। रवि किशन भी चुनाव लड़ा था जौनपुर से, सब उलट गए। अरे लड़ना है तो मेरे पास आ, और हमारे पास वह कुंजी है कि सीधे सीधे ताला खुलेगा और लोकसभा में पहुंच जाओगे। देखना, निरहुआ भी समाजवादी पार्टी से था, सपा का गुणगान करता था, खूब गीत गाता था, कसीदे पढ़ता था, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हमारे पाले में आया तो देखो सांसद बना दिया हमने। बेटा आ जा, और दिया नहीं बुझेगा, तूने दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। दिया जलेगा और पिया सब कुछ करेगा। दिया जला के करो ना, काहे को बुझा के करोगे? तो टिकट मिल गया। कहाँ से? आसनसोल से। लेकिन 24 घंटे बाद ही पवन सिंह का ऐलान हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण कि वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे थे। या तो शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति अतिशय प्रेम रहा हो, या फिर यह रहा हो कि हम काहे को किसी पार्टी का टिकट लेकर के उनके कनकट्टा बनेंगे, यानी जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, रिमोट उनके पास रहेगा। मेरे पास तो जनाधार है, लोग पगलाए हुए हैं, हम जहाँ से चाहेंगे वहीं से लड़ लेंगे। माँ के आदेश का पालन करते हुए पवन सिंह चुनाव लड़ जाते हैं काराकाट से। चूंकि ज्योति से दूसरी पत्नी ज्योति है, ज्योति से विवाद हुआ, विवाद का समाधान नहीं हो पाया, मारपीट का मुकदमा हुआ और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा हुआ, साथ में जबरिया गर्भपात कराने का कि नहीं अभी बच्चे को जन्म नहीं देना है, मैं कहूँगा तभी, मार डालो इसको। ज्योति उसके लिए तैयार नहीं हुई। कपोलकल्पित बात हो सकती है, यथार्थ भी हो सकता है। मुकदमे ऐसे कराए भी जाते हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ज्योति को उसके बारे में ठोस सबूत देना पड़ेगा कि किस हॉस्पिटल में कराया, कब कराया, कैसे कराया, उसका वीडियो फुटेज देना पड़ेगा, फोटो देने पड़ेंगे, सीसी फुटेज देना पड़ेगा और मेडिकल के प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो अगर देखा जाए तो गर्भपात का जो अधिनियम है 1967, इसके अनुसार
अगर यह मामला सत्य पाया गया तो पवन सिंह को 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। और आत्महत्या के लिए उकसाना, यह सब धाराएं लगी हुई हैं। केस चल रहा है आरा में और बलिया में। आइए, ज्योति सिंह गई हैं चुनाव में प्रचार करने पवन सिंह का। जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो ज्योति सिंह जाती हैं, समझौता हो जाता है, फिर साथ में फ़ोटो वोटो भी देखे जाते हैं। लगा कि मामला ठीक हो गया। जो इनके मित्र मंडली के लोग हैं खूब जश्न मनाए कि भाभी आ गई, भैया और भाभी एक हो गए। लेकिन यह चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चली। ज्योति चुनाव ख़त्म हुआ, ज्योति फिर आ गई और फिर विवाद वैसे ही हुआ। अभी तक केस चल ही रहा है। ऐसे में ज्योति पवन का फोटो लेकर के और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाती हैं। इस डुबकी लगाने का निहितार्थ क्या हो सकता है यह तो आप बताएंगे, लेकिन बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। यह राजनीति का तकाजा है दोस्तों। पता लगा ज्योति भी लड़ना चाहती हैं चुनाव और काराकाट में उन्होंने पवन सिंह का प्रचार करके अपनी ज़मीन तैयार किया। लोगों के बीच जाने का एक अच्छा अवसर मिला। विधानसभा चुनाव बिहार का आने वाला है। ज्योति टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं कई पार्टियों से, जहां से टिकट मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, कहीं से भी एक प्लेटफार्म होना चाहिए और हम चुनाव लड़ेंगे, सदन में जाएंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जहाँ कानून बनता है वहाँ हम जाएंगे, कानून बनाएंगे, माननीय होकर के फिर हम इनसे टकराएंगे और अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे। अब दोस्तों यह मामला कैसे समाधान होगा? पता लगा पवन सिंह बताया जाता है कि यह काफ़ी पैसे मांग रही हैं। उधर से कहा जा रहा है, इधर से कहा जा रहा है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम न्याय लेकर के ही रहेंगे। कुल मिलाकर के फोटो लेकर डुबकी लगाना इस मामले में, इसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं बताइएगा। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। तूने दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, और गीत मुझे नहीं याद है, कुछ ऐसे ही सुनता रहता हूँ, शादी विवाह में जाता हूँ। अब तो वह जाएगा ही, या तो फिर भैया कान बंद करिए, कान में लगाइए, रोई का फाहा लगाएंगे तभी डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा, वह तो आपके कान में जाएगा ही। और यह भी जाएगा जिला टप लागेलू कमरिया, कैसे आगे बताइएगा। आप सभी बड़े जानकार लोग हैं और हमारे मित्र पहुँचे हुए लोग हैं, पहुँचे हुए फ़कीर हैं, तो हम भी थोड़ा मार्गदर्शन उनसे ले लेते हैं। बहरहाल मखनचुआ जरूर आएगा। मखनचुआ तो मानेगा ही नहीं, कहेगा कि आपने नाम कैसे लिया प्रधान सेवक का। अरे प्रधान सेवक का नाम ले लिया तो कौन सा, हमारे भी प्रधान सेवक हैं, कोई बुराई है क्या? लेकिन मखनचुआ प्रवक्ता है, मखनचुआ आएगा, गुटखा फाड़ेगा, गुटखा खाएगा, शाम होगी तो सीसी लगा करके आएगा। मखनचुआ अच्छे घर का है लेकिन बिगड़ा हुआ लड़का है। मखनचुआ एक नहीं है, मखनचुओं की संख्या लाखों लाख में है। अब आगे और पूछेंगे तो मैं मखनचुआ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।